बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज डैश। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यानी कि जरसूमें जो होती हैं उनकी स्टडी करना, उसको क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा था, इसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज डैश। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरा नाम भी आपने पढ़ा था, उसका क्या नाम था? माइक्रोब्स। Number 3 is fungi have complex dash cells like animals and plants. फंजाई के अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म का सेल होता है जिससे कि पौधों और जानवरों के अंदर होता है, तो उसका नाम था एक्यूरियोटिक सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 4 है द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डैश। कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसका ब्रेकडाउन होना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको डीकम्पोजिशन कहा जाता है। नंबर 5 है हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, फ्लू एंड कोविड-19 आर डिजीजेस कॉज्ड बाय। ये जो बीमारियां हैं किस वजह से फैलती हैं? तो इसका आंसर है वायरसेस। ये मुख्तलिफ वायरसेस के जरिए फैलने वाली बीमारियां हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं टिक द राइट ऑप्शन। नंबर 1 है द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डैश। नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रांसफर होते हैं वो किस पैटर्न के, किस रूट के अकॉर्डिंग, कितने पैटर्न है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नीचे जो ऑप्शन है इसमें कौन सी चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे और आंट। तो जो सही ऑप्शन है वो डी है, यानी कि आंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट है लेप्रोसी, फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय। ये तमाम बीमारियां किस वजह से फैलती हैं? ऑप्शन है वायरस, फंजाई, एल्गे, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये बीमारियां जो है ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। राइट ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है यीस्ट इज यूज्ड इन। यीस्ट किस इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है? ऑप्शन है मेडिसिन इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जिसको फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेंसिलिनियम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप। पेंसिलिनियम जो है वो किस ग्रुप के अंदर फॉल करती है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेबल द डायग्राम्स गिवन बिलो। ये जो दो डायग्राम आपको नजर आ रही हैं, आपको लेबल करना है कि किस किस चीज़ की डायग्राम है। तो इट्स योर एक्टिविटी। आप पीछे देखें चैप्टर के अंदर और इन पिक्चर्स के नाम आपने लेबल करने हैं। इवन यू कैन यूज योर कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स। अब हम चलते हैं राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द रिजल्ट सवालात के आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल है एक्सप्लेन द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज के अंदर बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसमिशन होती है उनके रूट्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन करना है। तो आपने इसका जो है जवाब पढ़ा था पेज नंबर 13 के ऊपर। तो मुख्तलिफ इसके ट्रांसमिशन के पैटर्न थे। नंबर 1 एयरबॉर्न डिजीजेस थे, ये हवा के जरिए फैलने वाली बीमारी थी, पहला तरीका तो ये था। नंबर 2 पे वाटरबॉर्न डिजीजेस थे। नंबर 3 के ऊपर फूड के जरिए और नंबर 4 पर्सन टू पर्सन टच के जरिए। तो ये आपने 4 पैटर्न पढ़े थे, किसी को आपने अपने आंसर के तौर पर यहाँ पर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, आल्सो ड्रॉ देयर शेप्स। कि आप वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई को आपने डिस्कस करना है और उनकी शेप्स भी आपने ड्रॉ करनी है। तो इसका आंसर आप पेज नंबर 11 पर देख सकते हैं। आपने वायरस का टॉपिक कंप्लीट पढ़ा था, बैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट पढ़ा था और फंजाई का टॉपिक। थोड़ा सा इसको मज़ीद देख लेते हैं कि वायरसेस आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मेक देम वेरी सिक। वायरसेस जो होते हैं ये बड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंसानों, जानवरों और पौधों को इफेक्ट करते हैं और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान ब्रिजेस का काम करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हर जगह ये पाए जाते हैं। देयर सेल स्ट्रक्चर इज यूनिक एज दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड मोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल सिमिलर टू प्लांट सेल्स। तो ज़्यादातर जो इसके सेल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और इनकी सेल वॉल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स की तरह होती हैं।
तो they are found all sorts of shapes such as rods, spirals and spheres. तो ये हर तरह की shapes के अंदर भी हमें दस्तयाब होते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट था वो था फंजाई का। तो फंजाई आर फॉर्म्ड ऑन लैंड, इन द वाटर, इन द एयर एंड इवन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मिट्टी के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी हमें हर जगह नजर आ सकती हैं। दे आर वाइडली इन साइज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजिकली स्मॉल to the largest organisms on the earth at several square miles large। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये इंतहाई छोटी भी होती हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज करके देखना पड़ती हैं, और कुछ फंजाई इतनी बड़ी होती हैं कि कई स्क्वायर माइल्स फैली हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। मुतअद्दी बीमारी और नॉन मुतअद्दी बीमारी क्या होती हैं? तो इसका आंसर आपने पेज नंबर 15 पर देखा था कि ऑल डिजीजेस व्हिच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कॉन्टेजियस डिजीजेस। वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स पर फैलती हैं उसको कॉन्टेजियस बीमारियां कहते हैं। और नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस जो हैं which do not spread from one person to another, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं फैलती। डायबिटीज आर कैंसर एंड कैंसर्स आर नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। तो इसके एग्जांपल डायबिटीज और कैंसर थे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि राइट एनी टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इफेक्ट आपने बताने हैं। तो इसका जवाब यूं हो सकता है, नंबर 1 आप कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट इसके क्या है कि सम जर्म्स हेल्प अस ब्रेक डाउन फूड एंड गेट न्यूट्रिएंट्स। कुछ जो जर्म्स होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करने में और ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये डेड प्लांट जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए भी हमारी मदद करती हैं। नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकते हैं कि सम जर्म्स कैन मेक अस सिक, जरासीम जो हमें बीमार कर देते हैं। और नंबर 2 पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल द फूड, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं खाने को खराब कर देते हैं। तो इसके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इफेक्ट आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल्स। कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं इनको डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है, आप एक एग्जांपल के जरिए आपने मिसाल देनी है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इसलिए इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। दिस प्रोसेस हेल्प अस रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। और ये जो प्रोसेस है ये हमारी मदद करता है कि जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो दोबारा वापस मिट्टी में ट्रांसफर होते हैं और वो पौधों की सूरत में दोबारा हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। एग्जाम्पल है व्हेन अ ट्री फॉल्स एंड डाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया हेल्प डिकम्पोज इट। गिर जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है तो फंजाई और बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं उनको डिकम्पोज करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स थे। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।